अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? खैरियत से हैं? ठीक हैं? डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। तो जनाब, बात करनी है एक बच्चा चुक गैंग, बच्चा चुक पार्टी और उसके कारकुनान के हवाले से। आपको पता है सारा कि एक 11 साल की बच्ची को एक 18 साल के बंदे ने एंटाइस किया। 3 साल तक वो एंटाइस करता रहा और उसके बाद फिर 2 ढाई साल के बाद उस बच्ची को अगवा कर लिया। प्लानर थे इस गैंग के पूरे, इनका मीडिया विंग है और बड़ी अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं चीज़ों को, लेकिन चोरी पकड़ी गई, बड़ी बुरी तरह चोरी पकड़ी गई। कैसे पकड़ी गई कि जनाब, बच्ची को जैसे भी अगवा करके लेके गए, वरगला के लेके गए, जिस भी तरीके से, कहानी बाद में ऐसी घड़ने की कोशिश की कि किसी भी बंदे ने उस पे यकीन नहीं किया और उसके बाद फिर ऐसा बैकलैश आया कि जनाब, पंजाबी जो कहते हैं ना कि जिवें असीं कहने आ धूड़ां पै गईयां ते छोडे पुट्टे गए। ठीक है, मुंह दिखाने के काबिल ना रहे, झूठ बुलवाए बच्ची से, झूठे बयानात दिलवाए, अदालतों में झूठ बुलवाए, ओथ के ऊपर मतलब हल्फन झूठ बुलवाए बच्ची से। जिस भी बंदे ने इस हवाले से बात की उसको इन्होंने टारगेट किया और अपनी तरफ से प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, ब्लैकमेल करने की कोशिश की, लेकिन वो ना हुआ। पाकिस्तान का बहरहाल ये हमारे इस माशरे में, इंडिया पाकिस्तान दोनों की मैं बात करूँगा कि उस हवाले से ये अजीब केस था कि इस तरह के जो केसेज़ होते हैं उसमें जब वो बच्ची का बयान आ जाता है, जो कि ये लोग इस बात पे सच कह रहे हैं कि जी पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, हुण की हो गया तुहानू। लेकिन बहरहाल होता ऐसा है कि जब ये बयानात आ जाते हैं तो काम खत्म। अब इनको समझ नहीं आई कि अब बच्ची ने बयान 10 दे दिए हैं, 12 दे दिए हैं, इनके कहने पे दिए हैं, इनके ज़द-ओ-कोब करने पे दिए हैं, तो फिर भी लोग नहीं मान रहे, अदालतें भी नहीं मान रही। बहरहाल आपके सामने ये सारी सूरत-ए-हाल कि जी बच्ची कोई ऐज जो इन्होंने गलत उससे कहलवाई, कभी 17 साल, कभी 18 साल, झूठा और जाली मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, उसके बाद पुलिस से साज़बाज़ करके बच्ची को वापस भिजवा दिया। सी क्लास चालान करवाने की पूरी कोशिश की। पुलिस के जो हज़रात इनकी मदद कर रहे थे वो आपके सामने हैं। आईजी साहब ने भी काफ़ी मर्तबा कहा कि ये तो सी क्लास चालान है। उसके बाद फिर हर तरह से झूठ बोलने की कोशिश की। बच्ची जब चाइल्ड प्रोटेक्शन में आने वाली थी उस वक़्त बहुत कोशिश की कि ना आए। चाइल्ड प्रोटेक्शन में भी डॉक्टर फ़ातिमा रियाज़ का ड्रामा करवाया, आपके सामने है। एमएलओ रुकवाने के लिए इन्होंने सरतोड़ कोशिश की कि जनाब व्हाट्सऐप पे एमएलओ रुक गया, फिर भी बात इनकी ना बनी। अब एंड पे ये आ गया कि ये जो चोरों का टोला है, डाकुओं का टोला है, बच्चा चुक गैंग वाले हैं। अब इन्होंने कहा कोई और तरीका लभो हुण। वो तरीका क्या? वो सहाफ़त के नाम पे 1-2 बंदे जमा किए हुए हैं। एक तो उनमें भाग गया है जो लाहौर में मोहतरम थे, उनका तो सुना है कि वो पतली गली से गोली। तो पता ही नहीं चला अब किधर हैं आजकल, नहीं वो मंज़र-ए-आम पे। ढक्कन वकील ने बड़ी बड़के मारी, काम ना आई। कज़ाबा जो है, जो इनको हलाशेरी देती रही, इनकी प्लानर है, शायद इनको हेड भी करती है, सारे प्लानिंग करती है, लेकिन कोई प्लानिंग काम ना आई। तो अब इन्होंने कहा कि सहाफ़त के नाम पे एक ढंढोरा पीट दो। झूठा जाली ये सहाफ़ी कराची का, मैं कहता हूँ कि धब्बा है ये सहाफ़त पे, जिसका हमने पहले भी कहा हुआ है। अब जनाब मारा-मारा फिर रहा है, कभी किसी जगह पे, कभी किसी जगह पे। वो सुना है कि जो रफ़ीक थानेदार है, रशीद थानेदार है, जनाब भोला थानेदार है, उन्हें ते जनाब धूड़ां पा छड़ियां। उन्हां ने ते इन्हां नूं कोई लिफ्ट नहीं करवाई ते हुण इधर-उधर कहंदे फिरदे ने जी मार्क थानेदार ने सानू जिहड़ा ना वो जवाब दे दित्ता है ते डेविड थानेदार ने जवाब दे दिता है ते जनाब होर की है, एरिक थानेदार ने 2-4 नाम असीं होर भी दस दिन्ने आं। उन्होंने जी हमें जवाब दिया। तो बात मैंने ये करनी थी यहाँ पे कि ये क्या बदमाशी है कि आप हर जुर्म करें, हर जो ज़ालिम है उसका साथ दें। ये साहब जो कराची के नाम पे धब्बा और कराची की सहाफ़त के नाम पे धब्बा, इनकी हरकतें आपके सामने हैं, इनका किरदार आपके सामने है। जबरान नासिर के ऊपर इस बंदे ने जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए, मुसलमान होने से उनको ख़ारिज किया और ईसाई जो हमारी वहाँ पे कम्युनिटी है उसके ऊपर किस तरह के इल्ज़ामात लगाए आपके सामने हैं। और इस गैंग को बैक करने में सबसे ज़्यादा इनका किरदार है। नहीं है तो यहाँ पे सुन लें कि ये खुद इकरार कर रहे हैं सारे बैठ के
कि किस तरह ये हेल्प कर रहे हैं। आइए सुनते हैं, फिर आगे चलते हैं। ज़हीर ने ऐसी ज़िंदगी ना देखी हो पहले से, जिन सहूलियात के साथ वो है, वो अब देख रहा है, ठीक है ना? जी, उसने जी। एजुकेशन शुरू कर दी है, अपनी प्रोसेस शुरू कर दिया है, उसके पास ट्यूटर आ गए हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं। उसे किसी किस्म की ना फ़िक्र अब कराची के अंदर है और ना उसके लिए प्रॉब्लम है। और हुँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, थैंक्स मैं टू यू, डिस्क्लोज़ नहीं आपको करना आपको चाहता। इसका सेहरा आपको नहीं, जाता है, नहीं, आपने नहीं, उसको जिस नहीं। तरह से देखिए, सपोर्ट जबरी को पता भी है, वो कहाँ है, किसके पास है, हाँ, जिनके पास है, हुँ, वो जबरी से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, खाना-पीना सारी चीज़ें हैं। उसे ये भी कह दिया गया है कि ज़हीर हमारे पास है, हुँ, 2 चीज़ों पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। हुँ, एक ज़हीर और लड़की की सिक्योरिटी और हुँ, दूसरा निकाह। जी, इन दोनों चीज़ों को अगर आपने ब्रेक किया या कुछ हुआ, हुँ, तो फिर हम जो बीच में आके मामलात को बेहतर कर रहे हैं, तो हम बीच से हट जाएँगे, फिर जो बराह रास्त लोग आ जाएँगे, कुछ करेंगे, फिर हम ज़िम्मेदार नहीं हैं। और ये बात उनको पता है बहुत अच्छे तरीके तो से। यहाँ पे मैंने बताना था कि क्या सहाफ़त के नाम पे बदमाशी जायज़ है? सहाफ़त के नाम पे ब्लैकमेलिंग जायज़ है? सहाफ़त के नाम पे बच्चों को घरों से वर्गला कर निकलवाना जायज़ है? सहाफ़त के नाम पे वो क्रिमिनल कि जो इन्वॉल्व हैं चाइल्ड किडनैपिंग, चाइल्ड एंटाइसमेंट, चाइल्ड ग्रूमिंग, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन में उनकी मदद करना और उनकी पुश्तैबानी करना जायज़ है? अफ़सोस बहरहाल इस पे है कि यहाँ पे हमारे कुछ अपने दोस्त जो ज़ाहिर है बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं, उनका नाम है, ये कराची की मौजूदा बच्ची के हवाले से कुछ 1-2 क्लिप्स मेरे सामने भी आए कि जिसमें वो दोस्त कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जी वो अपने सहाफ़ी भाई का साथ देंगे, अगर वाक़ईन कोई इसमें उनको कोई ख़तरा है। तो मैं उन दोस्तों से अर्ज़ ये करूँगा कि भाई पहले तो आप ये देखें कि बात क्या हो रही है। क्या ये बंदा इस काबिल भी है कि जो ये बात कर रहा है उसको लेके आप दूसरों को कह रहे हैं कि जी अगर ऐसा हुआ तो हम इनका साथ देंगे। आपका हक बनता है कि आप साथ दें। लेकिन यहाँ पे जो एक प्रोपेगेंडा है, जो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, जो एक बहुत ही माना हुआ तरीकाकार है और यहाँ पे एक और भी मज़े की बात ये है कि एक मखसूस फ़िरका के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। वो आपको नज़र नहीं आता। यहाँ पे आपने ये तो नहीं कहा कि जो लोग शुरू दिन से इस केस में साथ खड़े हुए हैं और जो सहाफ़ी सहाफ़त के नाम पे धब्बा हैं, जो जुर्म में शामिल हैं, आप उनकी मुखालफत करेंगे और आप जो लोग साथ दे रहे हैं उनका साथ देंगे, तो ये भी आपको साथ ही कहना चाहिए था। बहरहाल अफ़सोस हुआ है ये बात सुन के, मेरा ख़्याल है गलतफ़हमी की बुनियाद पे शायद हुआ है, क्योंकि असल में तो ये सारा बेस ही जो इस झूठे इंसान ने बनाने की कोशिश की है, वो गलत है। और अगर उस बेस को लेके आप कह रहे हैं जी लोग बाहर बैठे हुए हैं दूसरे मुल्कों में और उनको शायद पाकिस्तान के लॉज़ का पता नहीं है, तो फिर तो सुबहान अल्लाह ही हम कह सकते हैं। क्या चाइल्ड एंटाइसमेंट के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे? चाइल्ड अबडक्शन के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे? चाइल्ड ग्रूमिंग के खिलाफ हम बात नहीं कर रहे? क्या ये जुर्म नहीं है? तो क्या ये लॉज़ में नहीं आता है? और ये बंदा जो पहले दिन से ये काम कर रहा है और जो अब इसने बेस बनाने की कोशिश की है कि जिसका भांडा पूरा फूट चुका है, सहाफ़त के नाम पे, इस पे तो मैं कहता हूँ कि मेरे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, उनके लिए लम्हा फ़िक्री है कि ऐसी काली भेड़ें आपके उसमें सफ़ों में शामिल हैं और आप इन्हें सहाफ़ी कहते हैं और इसी वजह से सहाफ़त के ऊपर लोग जो है ना थू-थू करते हैं। ये जो ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं सहाफ़ियों के, इसके ऊपर लोग जो है ना वो अपनी राय का इज़हार करते हैं। ये क्या तरीका है भई? भई जो बात है ही प्रोपेगेंडा, जो है ही कॉन्स्पिरेसी, उसके ऊपर उठ के, उसके ऊपर बेस बना के आप कहें कि जी नहीं हम तो जी अपने साथी दोस्त के साथ या अपने साथियों के साथ खड़े होंगे, तो इस पे अफ़सोस ही किया जा सकता है। मैं पर्सनली समझता हूँ कि शायद ये कोई गलतफ़हमी है और इस पे जिन 65 साल की ख़वातीन एक जिनमें सरवत ज़हरा शामिल है, कुछ और ख़वातीन के जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए गए हैं और फिर हमारे बारे में जो लंदन से चलती है एक लाइव स्ट्रीम करते हैं, ये तो जो ये धब्बा है सहाफ़त के नाम पे, ये तो बहुत बड़ा फ़ैन था उस स्ट्रीम का, हमारे जो भाई हैं और जो लोग वहाँ पे अटेंड करते हैं, ये तो उनको प्रमोट कर रहे थे, ये तो हर वक़्त राग अलापते हुए नज़र आते थे कि 11 बजे एक लाइव आपने लाज़मी देखनी है। वो किस लिए उसको प्रमोट कर रहे थे? कि वो हमारे खिलाफ बात कर रहे थे। तो अब जो है ना वो आपके दुश्मन हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? बहरहाल इसमें भी कोई चक्कर है तो बता दें भाई, चक्कर तो आपके पहले भी पकड़े गए हैं। तो कहना मैंने ये था कि अपने जो साथी दोस्त हैं उनसे भी कि आपका जो सहाफ़त है वो सर आँखों पर, लेकिन सहाफ़त के नाम पे ब्लैकमेलिंग अब नहीं चल सकती प्यारे भाइयों।
अब वो दौर नहीं रहा, आज से कोई 10 साल पहले का दौर नहीं है। लोगों के पास मीडिया है, लोग बात करते हैं और लोग अपने जज़्बात का इज़हार करते हैं। पहले भी हम काफ़ी मर्तबा कह चुके हैं कि किसी भी इंसान की जान के हवाले से बिल्कुल भी एक ज़रा बराबर भी जो है ना वो उसमें रियायत नहीं बरतनी चाहिए अगर जान को ख़तरा है और अगर वाक़ईन ख़तरा है। हम तो इंसानों की जान के, हम तो हैवानों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, परिंदों के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, एनवायरनमेंट के हकूक़ के बारे में बात करते हैं, चाहे-चाहे कि किसी जान। लेकिन अगर ऐसा धब्बा, ऐसा डाकू, ऐसा बदमाश कि जो बच्चों की किडनैपिंग में इन्वॉल्व है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व है, चाहे वो सहाफ़ी हो, डॉक्टर हो, जो मर्ज़ी हो, उसको कंडेम करना हर बंदे का हक बनता है और करना चाहिए। और अगर आप लोग ये कहेंगे कि किसी ने जज़्बात में आके अगर कुछ कह दिया है, एक 65 साल की खातून ने कि जी अगर फलाँ दौर होता तो ये बच्चियों को इस तरह घुमाने-फिराने का और घरों से निकलवाने का काम ना होता, तो क्या ये जुर्म है? इस बात पे आपको सोचना चाहिए, बजाए इसके कि आप जुर्म करने वालों के लिए सिम्पैथी शो करें। आप जो लोग आपके साथ शुरू से खड़े हुए हैं, उनको आप ये कह रहे हैं। बहरहाल जनाब, इसमें आपका क्या ख़्याल है बताइएगा इंशाअल्लाह। सहाफ़त के नाम पे ब्लैकमेलिंग जो है, वो एक नोन फैक्टर है, लेकिन अब उसका दौर नहीं रहा और इस कज़्ज़ाब गैंग का तो दौर बिल्कुल नहीं रहा। मैं तो कहता हूँ कि ये ये अब अपनी जो है ना वो जान बचाने के लिए पता नहीं क्या-क्या कुछ और भी करेंगे। ये हो सकता है अपने ऊपर हमले भी करवा लें और बहरहाल फिर देखते हैं क्या बनता है। चलें जनाब फिर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।